जब तक कनेक्शन टाइट नहीं होगा तब तक हमको प्राप्ति नहीं हो सकती। पावर हाउस से लाइट तो आ रही है, लेकिन हमारे घर में कनेक्शन लूज है तो लाइट आ नहीं सकती। ऐसे ही परमात्मा पिता हमारा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, शक्तियों का सागर दे रहा है हमें, लेकिन हमें उसे लेना आ नहीं रहा है। तो आज हम सभी शिवरात्रि के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब शिवरात्रि तो वैसे 11 तारीख की है, लेकिन हम लोग गांव-गांव में जाकर उस परमात्मा पिता का परिचय देते हैं कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है। क्योंकि परमात्मा को आज सारी दुनिया मानती है। कोई दुर्गा के रूप में भगवान को मानते हैं, कोई शंकर जी के रूप में मानते हैं, कोई कृष्ण जी के रूप में मानते हैं। मानते सब हैं, लेकिन सब नहीं मानते। भगवान क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते। चलो थोड़ा सा 2 मिनट ले लेती हूँ। आप लोग सब इधर आ जाओ, आ जाओ कविता में आओ। इधर थोड़ी छाया भी है, खाली पड़ आ जाओ। 2 मिनट में सभी सेट होके बैठ जाएंगे। बैठो फटाफट बैठो। डॉक्टर साहब चलो ले बैठो फटाफट 2 मिनट में। तेरा भी ले दिया। सभी आ जाओ। ओम शांति, सबको ओम शांति। यहीं बैठ जाओ माता जी। वीडियो इसमें बना ले। आज सबसे पहले हम एक गेम खेलते हैं, ठीक है। ज्ञान तो बहुत सुन लिया, एक गेम खेलते हैं। ये आंखें किसकी हैं? आप लोग मुझे देख रहे हो? देख रहे हो आप मुझे? मैं आपको देख रही हूँ। तो ये आंखें किसकी हैं? आपकी हैं या किसी और की हैं? क्या आपकी आंखें आपका कहना मानती हैं? मानती है? किस किस की आंखें कहना मानती है कि मैं आंख बंद करूं तो बंद हो जाएगी, खोलूं तो खुल जाएगी? आपकी अपनी मर्जी से खोल सकते हैं। 1 मिनट आप नहीं बोलिए प्लीज। आपकी मर्जी से आप खोल सकते हो ना, अपनी मर्जी से बंद भी कर सकते हो, अपनी मर्जी से हाथ ऊपर भी कर सकते हो, अपनी मर्जी से नीचे भी कर सकते हो, क्योंकि हम जिंदा हैं। जो मरा हुआ मुर्दा होता है वो हाथ ना ऊपर कर सकता है ना नीचे कर सकता है। अगर आँख खोल के उसकी आत्मा निकल गई तो आंखें खुली रह सकती है, दूसरा व्यक्ति आएगा आंखें बंद करने के लिए। ये सब जानते हैं, है ना। किसी की आत्मा आँख द्वारा निकलती है, किसी की मुंह द्वारा निकलती है। मुंह द्वारा निकलती है तो मुंह खुला रहता है, आँख द्वारा निकलती है तो आँख खुली रहती है। तो हम तो जिंदे हैं, हमारे अंदर आत्मा है, तो सब अपनी मर्जी से आंखें बंद भी कर सकते हैं और आंखें खोल भी सकते हैं। तो अभी हम आधा घंटा अपनी आंखों को कहेंगे तूने बाहर नहीं देखना है। तो कौन कौन इस गेम में पास होगा? आधा घंटा कोई भी बाहर नहीं देखेगा, चाहे कोई आए या ना आए। कौन कौन नहीं देखेगा? हाथ खड़े करो। तो आज सब अपनी ये चेकिंग करेंगे कि हम जीतते हैं या हारते हैं। क्या मेरी आंखें मेरे कंट्रोल में हैं? कर सकते हैं, भाई लोग भी कर सकते हैं ना, हैं? भले कोई बाइक वाला आए, कोई गाड़ी वाला आए, कोई कैसा भी आए। आज हम मालिक हैं और मेरी आत्मा मेरी नौकर है। क्या मेरा नौकर मेरे कंट्रोल में है? आत्मा मालिक है ना, जो पूरे शरीर को चला रही है। हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आत्मा क्या है? मालिक है। और मेरी जो बॉडी के ऑर्गन्स है, शरीर के ऑर्गन्स है, हाथ, मुंह, नाक, कान, ये सारी मेरे कौन है? नौकर है। तो क्या मैं मालिक होके अपने नौकर को जो कहूँ वो करेगा? समझ रहे हैं मेरी बात है? तो आज अपने नौकर को, आंखें मेरी नौकर हैं और इस नौकर को कंट्रोल में करोगे तभी राजा हो आप। नौकरानी घर पे आती है, उसको कहोगे या झाड़ू लगाओ, या झाड़ू लगाएगी। नहीं कहोगे तो कहेगी कि मालकिन की कोई चलती नहीं है। तो आज हम आत्मा राजा बनके अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, ना बाहर की सुनेंगे और ना देखेंगे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो आज देखते हैं गेम में कौन जीतता है। ओम शांति।
तो आज मैं ये बता रही थी आपको शिवरात्रि पे कि शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं। क्योंकि शिवरात्रि माना क्या कि परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप धरती पर आते हैं और आकर अपना कर्तव्य करते हैं। और शिवरात्रि पर हम जल चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं। लेकिन आप देखेंगे हम शिव और शंकर को एक ही कहते हैं। शिव और शंकर जी एक ही हैं। लेकिन शिव का आप मंदिर में जाएंगे तो पिंडी रूप बना हुआ है जिसके ऊपर हम जल चढ़ाते हैं। लेकिन शंकर का कोई पिंडी रूप नहीं है, शंकर का आकार है। शिव और शंकर में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन हम लोगों ने शिव और शंकर को एक कह दिया है। जैसे एक माँ के गर्भ से दो बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं, ट्विंक होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो क्या कहते हैं, इसने दो बच्चों को पैदा किया है। चाहे वो दो लड़के हो, चाहे दो लड़कियां हो, चाहे एक लड़का एक लड़की हो। होता है ना, कहीं कहीं पे कई माँ दो बच्चों को पैदा करती है और फिर उसमें से एक बच्चा पहले होता है, एक में 5 मिनट का फर्क होता है। तो क्या कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा है, ये छोटा है। 2 मिनट के फर्क में भी क्या कहते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है। 2 मिनट का ही तो फर्क है, वही दिन है, वही डेट है, फिर भी उसको बड़ा और छोटा कह दिया है। एक ही माँ बाप हैं, फिर भी उसको बड़ा और छोटा कह दिया है। लेकिन शिव और शंकर में तो बहुत बड़ा अंतर है। शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है और शंकर का बहुत बड़ा आकार है। फिर कैसे कह सकते हैं शिव और शंकर में अंतर है? शिव और शंकर एक ही है। शिव माना निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, शंकर माना जिसका आकार है, जो देहधारी है, जो दूसरों को, जिसके लिए कहा गया है विनाशकारी, और शिव के लिए कहा गया है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभकारी। तो शंकर और शिव में तो बहुत बड़ा अंतर है, जो हम देख भी सकते हैं। शिव पिंडी रूप है और शंकर को पूरा सन्यासी रूप दिखाया है, उसको निर्वस्त्र दिखाया है कि शंकर ने तो कोई कपड़े ही नहीं पहने हुए। अब शंकर तो भगवान है, उसको क्या कमी है, लेकिन उसको निर्वस्त्र दिखाया है। क्योंकि परमात्मा ने कहा था ऊपर से जब आत्मा आई थी तो वो बिना कपड़ों के थी, बिना शरीर के थी, इसलिए शंकर ने क्या किया, निर्वस्त्र दिखा दिया। लेकिन ये शरीर की बात है, ये कोई कपड़े की बात नहीं है। तो शिवरात्रि माना क्या, अब हम जल भी चढ़ाते हैं। अब परमात्मा कहते हैं कि जल चढ़ाना माना क्या, अपने मन को जल जैसा सफेद बनाओ, स्वच्छ बनाओ, निर्मल बनाओ। लेकिन आज हम सबका मन कैसा हो गया, काला हो गया ना काला। तो काला मन हो गया तो आज क्या कहते हैं, है ना, इसका तो मन जमा काला है। तो परमात्मा कहते हैं अपने मन को क्या बनाना है, शुद्ध बनाना है। अपने मन को क्या बनाना है, पवित्र बनाना है ना। दूसरा हम क्या चढ़ाते हैं, शिव के ऊपर दूध चढ़ाते हैं। दूध माना सफेद। तो क्या कहते हैं, इसका मन बहुत अच्छा है, एकदम दूध बरगा है ना। तो उसकी तुलना किससे की गई है, दूध से की गई है, फल फूल से की गई हुई है। शिव के ऊपर कोई गलत चीज नहीं चढ़ाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मेरे ऊपर इतना जल तुम चढ़ाते हो, अगर अपने मन को सफेद बना लो, अच्छा बना लो, निर्मल बना लो, तो मेरे को कौन पसंद आएगा। आपको अपने 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, लेकिन आपको ज्यादा अच्छा बच्चा कौन सा लगेगा, जो मेहनती होगा, जो आपका कहना मानेगा, हर काम ढंग से करेगा, तो आपको वही प्यारा होगा। तो आप किसी से भी बात करोगे, क्या कहोगे कि मेरा बच्चा ना बड़ा अच्छा है, सारे अच्छे, लेकिन थोड़ा सा ये फटाफट काम कर देता है, तुरंत कहना मानता है, इशारे से कहना मान जाता है, वो अच्छा है। ऐसे ही हम भी परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमात्मा किसको अच्छा कहेगा, जो परमात्मा की बात को मानता है। परमात्मा को तो हम सब मानते हैं, कोई दुर्गा के रूप में, कोई कैसे भी मानते हैं ना, सब मानते हैं। किसी ने गुरु किया हुआ है, कोई कृष्ण जी को मानता है, तो मानते सबको है, लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। और भगवान क्या कहता है कि बच्चे किसी की निंदा ना करो, किसी से झगड़ा नहीं करो, किसी से गाली गलौच ना दो, किसी को बद्दुआ ना दो। और हम सारे काम कौन से करते हैं, कौन से करते हैं? किसी से झगड़ा हो गया, गाली दे देते हैं, किसी से 10-10 दिन नहीं बोलते हैं। एक ही घर में 2 व्यक्ति, 2 बहनें रह रही हैं, दिरानी जिठानी रह रही है, सास बहू रह रहे हैं, बाल बच्चे रह रहे हैं, माँ बच्चा है, लेकिन 10-10 दिन हो जाते आपस में बोलते ही नहीं है।
एक एक महीना नहीं बोलते हैं, तो क्या भगवान को अच्छा लगेगा? माना हमारे घर में 4 बच्चे हैं और आपस में ना बोले तो हमको कितना खराब लगता है। हमारे बहुए आ जाए, बच्चे आ जाए, आपस में ना बोले तो हमें कितना खराब लगता है। और भगवान के तो हम सारे ही बच्चे हैं, क्योंकि हम क्या गाते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख गनेरे। तो भगवान के तो हम बच्चे और आपस में लड़ रहे हैं, तो भगवान को अच्छा लगेगा? लगेगा? हाँ, वो भी ऊपर बैठा सोचते हैं, देख मैंने इसको नीचे भेजा शांति के लिए, कर दी इसने अशांति। तो उसकी हम प्रिय नहीं बन सकते, भगवान की हम मन पसंद नहीं बन सकते। तो भगवान की मन पसंद बनने के लिए भगवान का काम भी मन पसंद करना पड़ेगा। तो भगवान को क्या पसंद है? भगवान कहता है सब शांति में रहे, क्योंकि कहते थे ना, एक सुंदर दुनिया थी, सतयुग था, शांति थी, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, कोई भी दुख नहीं था, राम राज्य था, शांति थी, कहते थे ना। और अभी तक सब क्या चाहते हैं कि शांति हो, राम राज्य हो, चाहते तो सब है। लेकिन मेरे घर में राम पैदा हो ये नहीं चाहते, मेरे घर में विवेकानंद पैदा हो नहीं चाहते, पैदा हो दूसरे घर में, लेकिन राम राज्य सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं मैं वही राम राज्य लाना चाहता हूँ, क्योंकि राम राज्य में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ना किसी का तन बीमार होगा। आज सबके तन बीमार है ना। मैं कहूँ कोई भी ऐसा है जिसके कोई सिर में दर्द ना हो, पेट दर्द ना हो, घुटनों में दर्द ना हो, गले में दर्द ना हो, कमर में दर्द ना हो, दांत में दर्द ना हो? कोई ऐसा है किसी को कोई दर्द ना हो? सबके दर्द है ना, कहीं ना कहीं तो है ना दर्द। तो कहने का भाव क्या है, सबको कोई ना कोई दर्द है। लेकिन हमने कभी नहीं सुना कभी देवताओं को दर्द हुआ है? कभी सुना राम के घुटने दर्द हो गए थे? हैं? राम को चश्मा लगा हुआ देखा किसी ने? देखा किसी ने? राम जी की उम्र कितनी हो गई, चश्मा लग गया, हाथ में डंडा आ गया, कमर झुक गई हो? नहीं देखा, है ना। लक्ष्मण को शुगर हो गई हो? सुना किसी ने लक्ष्मण को शुगर हुई थी? आज हमारे घर घर में क्या है? शुगर है। तो कहने का भाव क्या है कि आज कहाँ से आवाज आ रही? किसी का मोबाइल चल रहा है। हाँ माता जी बंद करो। तो आज हमें परमात्मा क्या बनाने आया है? परमात्मा कहते तुम बच्चे भी मनुष्य से देवता बन सकते हो। लिखा हुआ है ग्रंथ साहिब में, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, कि मनुष्य से देवता हम बन सकते हैं। लेकिन हमको कैसे बनना है? सबसे पहले मेरे को अपना परिवर्तन करना है। जब तक मैं अपना स्वयं का परिवर्तन नहीं कर सकती हूँ, तब तक विश्व का परिवर्तन हो नहीं सकता। तो मेरे को परिवर्तन करना है। हम क्या कहते हैं, फलानी ने न्यू कह दी, फलानी ने न्यू कह दी। अरे कहती तो कह दी ना, लेकिन मेरे को तो है ना, क्योंकि मेरा मन, मैं उसका मालिक हूँ। जब मैं अपने मन को ही ठीक नहीं कर सकता, अपनी आंखों को ठीक नहीं कर सकता, अपने कान को ठीक नहीं कर सकता, दूसरा तो करेगा ही नहीं, है ना। आज मैं किसी से बात करूं, तो किसी से बात करके थोड़ी देर में किसी की बात कर रही, थोड़ी देर में मैं क्या कहती हूँ, ये बताइए ना, है बताइए ना। और कोई व्यक्ति जिसकी आपने बात की आपके घर आ गया और आपको किसी बात से सुना गया, तो आप क्या किस पे शक करोगे? उसने बताया नहीं है, लेकिन आपका अपने आप दिमाग चलेगा कि ना इसने इसको बता दी होगी तभी ये मेरे घर आई है। फिर उसको क्या कहोगे आप? हैं, तूने बताई थी? हैं? तो कितना डर है हमारे अंदर कि मेरी बात किसी से शेयर हो गई तो समझो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन परमात्मा पिता हमारा ऐसा पिता है, जो मर्जी उससे आप बात कर लो, किसी टाइप की मर्जी कर लो, अपने परिवार की कर लो, अपनी धन की कर लो, अपनी कैसे भी परिस्थिति की कर लो, लेकिन वो ऐसा पिता है हमारा, हमारी बात किसी को बताता नहीं है। बताते हैं कभी किसी ने बताई हो कि मैंने तो भगवान से कही थी, भगवान ने उसका ही बता दी? नहीं, निश्चिंत। तो क्यों ना हम उस परमात्मा से ऐसा प्यार का नाता जोड़ ले जो हर काम उससे हम कर ले। तो भगवान से हमारा नाता पूरा अच्छे से जुड़ा नहीं हुआ है। तो हम भगवान को तो मान रहे हैं, भगवान की नहीं मान रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है? भगवान की
माननी है। तो जितना हम भगवान की मानते जाएंगे हमारा मन अपने आप खुश होता जाएगा, है ना। आज देखो घर में किसी की कमी नहीं है लेकिन फिर भी दुखी है, फिर भी अशांत है, मन लगता नहीं है। सबकी कंप्लेन क्या है, सब तनाव में है, सब बीमार है। क्यों? आज देखा जाए पहले घर पे कपड़े खुद धोते थे, हाथ से धोते थे, हैं, सबके धोते थे, लेकिन थकते नहीं थे। सारा काम खुद करते थे, खेत का काम खुद करते थे, कपड़े धोने सब काम खुद करते थे। आज हर चीज की मशीनें आ गई। पानी भी कहाँ से भर के लाते थे, आज पानी घर पे है, लाइट घर पे है, कट घर पे जाता है, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। पहले सब कुछ मशीनें नहीं करती थी लेकिन हम सुखी थे। आज सुविधाएं होकर भी हम दुखी हैं क्योंकि हम फ्री हैं। झगड़ा किसके घर होता है पता है आपको? जो फ्री होते हैं। और जिनके घर काम होता है तो उनके घर झगड़ा नहीं होता, क्योंकि उनको सोचने का टाइम ही नहीं है, उसने मेरे बारे में क्या सोचा है। तो आज हम फ्री हो गए हैं तो सोचते हैं तो झगड़ा है। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम बिजी रहो, और तुम जितना बिजी रहोगे उतना इजी रहेंगे। तो आज हमें परमात्मा यही कह रहा है कि बच्चे अपने आप को चार्ज रखो। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल क्या करता है? पहले तो कीपैड होते थे, छोटे छोटे फोन होते थे, अभी भी किसी किसी के पास है। उसमें सिर्फ क्या करते थे, हम बात कर सकते थे और वो 4-5 दिन चल जाता था। और आज टच वाले फोन आ गए, और टच वाले फोन सारा काम करते हैं ना, सारा काम दिखाते, वीडियो भी दिखाएंगे, गेम भी खिलाएंगे, क्लास भी सुनेंगे, गाने भी सुनेंगे, बिजनेस भी करेंगे, माताएं उसमें कीर्तन भी करेंगी, खाना भी बनाना सीख जाएंगी, सारा काम मोबाइल। विदेशों में बैठे हुए अपने बच्चों से बात कर लेती हैं घर बैठे हुए। तो सारा काम क्या कर रहा है? मोबाइल कर रहा है। और मोबाइल कर रहा है तो दोपहर तक उसकी बैटरी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो काम ज्यादा कर रहा है। तो आज हम भी सोच ज्यादा रहे हैं, बोल ज्यादा रहे हैं, दूसरों के बीच में इंटरफेयर ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारी बैटरी क्या हो गई? डाउन हो गई। पहले हमारे अंदर बड़ी सहनशीलता थी। किसी ने कुछ कह दिया, गली में बच्चे को किसी ने थप्पड़ लगा दिया, तो कहते थे कोई बच्चा माँ के पास आता है, माँ इसने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा है। माँ कहती थी कोई बात नहीं बच्चे, ये तेरा ताऊ है, मार दिया तो तेरे भले के लिए, है ना, तेरा मामा है, तेरा काका है, चाऊ है, ताई है, मौसी है, कुछ भी बोल के उस बच्चे को समझा देते थे और बच्चा मान जाता था और उसके अंदर एक सहनशीलता आ जाती थी। आज हमारे बच्चे को कोई सगा भी मार देता है ना, और बच्चा घर आके रोता है माँ इसने मारा है, तो माँ फटाफट उसके साथ लड़ने के लिए चली जाती है। तो कौन होता है मेरे बच्चे को मारने वाला? तो हमने क्या किया? बच्चों को क्या किया? क्या शिक्षा दी? हमने उससे जो नाता था ना, वो कहे ना मैं तो ताऊ होने के नाते, तो कोई ताऊ तू को नहीं, है ना। तो उससे हमने बच्चों को सहनशीलता है ही नहीं। पहले एक थप्पड़ लगाओ, 2 थप्पड़ लगाओ, खुद भी मारते थे। आज का स्कूल में भी क्या क्या आ जाते हैं माँ बाप, हमारे बच्चों को मारने की जरूरत नहीं है। तो आज बच्चे क्या कर रहे हैं? आज बच्चे बिगड़ रहे हैं। हमारे पास एक माता आती है, उसके 15 साल तक बच्चे नहीं हुए, 15 साल बाद बच्चे हुए, 2 हुए, एक लड़का एक लड़की। अब 15 साल बाद बच्चे हुए, पैसा बहुत है, जो बच्चा मुंह से निकाल रहा है तुरंत हाजिर, जो बच्चा मुंह से निकाल रहा है तुरंत हाजिर। बड़ा हो जाता है, मेरे को मौसी के घर जाना है तो ठीक है, नहीं जाना तो ठीक है। जैसे बच्चा चला रहा है माँ बाप वैसे चल रहे हैं। आज बच्चे बड़े हो गए हैं, 17-18 साल के। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने जो कहा वो किया। अब वो माँ बाप इतना बच्चों से डरते हैं, इतना डरते हैं, बात नहीं पूछो। थोड़ा दिन पहले वो माता सवेरे सेंटर पे आती है, तो कुछ काम से शाम को भी आ गई, तो बेटी का फोन आता है कि माँ मम्मी तू कहाँ पे है? तो मम्मी कहती बेटे मैं सेंटर पे आई हूँ। कहती 5 मिनट के अंदर अंदर घर पे नहीं आई तो मैं ब्लेड से अपनी नस काट लूंगी। कितनी वंडरफुल बात। देखो कितने साल की बच्ची है? 17 साल की। और माँ को इतना डराती है, कभी सिलेंडर ऑन कर लेगी,
माना ऐसे ऐसे काम करती है, माँ जा खड़ी है उसकी जमीन निकल जाती है और तुरंत भागती है। इतनी परेशान है, इतनी परेशान है, जो 15 साल उसने मन्नतें मांगी कि हमारे घर में बच्चे हो जाए, हैं, ये घर एक कोई इसको टहलने वाला बन जाए, आगे वंश चले, लेकिन आज वही बच्चे दोनों तंग कर रहे हैं। बेटा बाहर गया पढ़ने के लिए, 4 लाख रुपया लगा फीस का, भर दिया। 15 दिन बाद बोलता है कि मेरे को स्कूल में नहीं जाना। पापा को फोन कर रहा है, आके ले जाओगे या मैं कुछ कर लूं? भागते हैं माँ बाप फटाफट गाड़ी लेके, कहीं बच्चा कुछ कर ना ले। फिर किसी और स्कूल में एडमिशन कराया, वहां पे 2.25 लाख रुपया लगा मिल मिला के। और अपने दोस्त को कहता है मैंने तो गेम खेल रहा हूँ पापा के साथ। तो पापा को सिर्फ ये कहना है कि मैं यहाँ एडमिशन ले रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे लूंगा, जब मेरे को ये 1.5 लाख वाली बाइक लेके देंगे। बच्चे भी माँ बाप के साथ गेम खेल रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? आज बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, क्योंकि हमारी खुद की परवरिश की कमी है। तो हमको ऐसी परवरिश नहीं देनी है अपने बच्चों को जो हमारे बच्चे हमारे लिए ही टेंशन बन जाए, हमारे आगे ही तनाव क्रिएट कर दे। तो हमको सबके लिए ही अच्छा सोचना है, सबको दुआएं देनी है। दुआएं समझती हो ना? जितना हो जाए, आज कमी है तो लोगों के अंदर दुआओं की कमी है। तो जितना हो सके, व्यक्ति मरता है ना लास्ट में, बड़े से बड़ा एमडी, बड़े से बड़ा डायरेक्टर, लास्ट में एक ही बात बाहर आके बोलता है ओटी से कि आप सिर्फ अब दुआ कर सकते हो, हमने जो करना है हमने अपना काम कर दिया है, आप सिर्फ दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। अब दवा का काम नहीं है, अब दुआ का काम है। तो हमें भी सबके लिए दुआएं करनी है कि हमारे बच्चे जहां भी है, जैसे भी है, लेकिन खुश रहे, ठीक रहे। क्योंकि देखो आज दुनिया में देखो बच्चे बाहर जा रहे हैं, कितना बिगड़ रहे हैं, देख रहे हैं ना हम लोग, कितनी बुरी हालत हमारे बच्चों की हो गई है। हम देखते हैं अच्छे वाले। अब कल की बात बताऊं मैं आपको, लेटेस्ट, हमारे पास ही एक बहन है, कभी कभी आती है, रहती है, कुमारी है। उसका भाई भिवानी में जॉब करता है मेडिकल स्टोर पे, तो वहाँ पे मिलता था 12-13 हज़ार रुपये। तो कहता है नहीं, मैं तो जाकर चंडीगढ़ में जॉब करूँगा। तो वहाँ क्या था, वो कितने साल का है 20 साल का, ये ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ मेरे को सैलरी कम मिलती है। तो वहाँ उसने बस स्टैंड पे कहीं पे सिगरेट की दुकान थी, वहाँ से एक सिगरेट ली और सिगरेट को पी लिया। और किसी ने उसको देख लिया और तुरंत बता दिया उसके घर में जाके कि आपका बेटा सिगरेट पी रहा है। तो उसके पापा ने अच्छे से उसको धमका दिया कि तेरी लास्ट वार्निंग है, तेरे को आज के बाद सिगरेट नहीं पीनी है। और उसको अच्छे से पीट भी दिया। थोड़े दिन बाद कहते हैं मैंने वहाँ नौकरी नहीं करनी, क्योंकि लत थी उसको रोज पीने की। अब पता है पीऊंगा तो रोज पीटूंगा। तो चंडीगढ़ में जॉब करी, तो उसको बीड़ी के साथ साथ शराब का भी लत लग गई। तो अभी कल ही फोन आया सुबह उस बहन के पास कि आपका भाई, उसने किसी ने फोन करके बताया आपका भाई 3 दिन से शराब पी रहा है। कितने साल का लड़का है? 20-21 साल का है। और कहता है दिन रात शराब पी रहा है, मैंने उसको बहुत समझाया, मान नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं? तो मेरे को बोलती दीदी क्या करना चाहिए? मैंने कहा बेटा आप अपनी मम्मी को बता दो। तो मम्मी को बताया, कहती पापा को नहीं बताना। क्यों? क्योंकि पापा को पता लग जाएगा तो पता नहीं पापा क्या एक्शन लेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि बच्चों की क्या हालत हो गई है। तो हमें क्या करना है, बच्चों को सिखाने के लिए कैसे हम बच्चों को प्रेरणा दें, कैसे हम बच्चों को ट्रीट करें, कैसे हम बच्चों को प्यार से चलाएं, ये कर्म हमारे माँ बाप का है कि हमको बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दे के उनको कोई भी ऐसी चीज की लत ना लग जाए जो छुड़वानी मुश्किल हो जाए। क्योंकि वो क्या कर रहा है हमें क्या पता है। माँ को फोन कर रहा है, मम्मी मेरे को थोड़े से पैसों की जरूरत है, माँ पैसा दे रही है, 10,000 रुपये भिजवा दिया। किसके लिए भिजवाया? कि ये रोटी पानी आराम से खा ले। लेकिन उस चीज का क्या मिसयूज हुआ?
गलत यूज हो रहा है। क्योंकि हम माँ बाप बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे। सही शिक्षा ना देने के कारण आज बच्चे हमारे धीरे धीरे गिरावट में आ रहे हैं। पहले हम घर घर में देखो किसकी फोटो लगती थी, राम जी की फोटो लगती थी, महात्मा गांधी की फोटो लगती थी, विवेकानंद की फोटो लगती थी, चाचा नेहरू की लगती थी, रानी लक्ष्मीबाई की लगाते थे। आज अमिताभ बच्चन की फोटो लगाएंगे, रवीना टंडन की फोटो लगाएंगी। यही है ना। तो जैसे हमारे संस्कार हो गए हैं, आज हम खुद ही उन संस्कारों से परेशान हैं। तो परमात्मा पिता सबको यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे, अब तुम्हें इतना टाइम नहीं है जो तुम व्यर्थ सोचो, व्यर्थ बोलो, व्यर्थ करो। सबको अपने आप दुआएं दो। जितना आप दुआएं देते जाएंगे उतना जमा का खाता जमा हो जाएगा। क्योंकि आज समय इतना नाजुक चल रहा है, हम चारों तरफ देख रहे हैं, है ना। इस कोरोना ने भी देखो क्या कर दिया। कोई को कितना नशा था, मेरे पास 10 गाड़ियां हैं। किसी को कितना था नशा, मेरे पास अपना हवाई जहाज है। किसको कितना नशा था, मेरे पास इतनी कोठियां हैं। आज मेरी फरीदाबाद में भी कोठी है, गुड़गांव में भी है, दिल्ली में भी है। बैठा में हुआ है। वो अपनी कोठी गुड़गांव में देखने नहीं जा सकता। जा सकता था? नहीं जा सकता था। जा सकता था दिल्ली? नहीं जा सकता था। तो क्या हो गया उस कोठी का? ये तो कोरोना खुल गया, ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। नहीं तो कोठी कहाँ रहती? वो वहीं रहनी थी, उसने वहीं रहना था। 10 गाड़ियां हैं, मेरे पास तो 20 लाख की गाड़ी है। वो 20 लाख की गाड़ी वही 1 साल से खड़ी है धूल मिट्टी में। तो क्या वैल्यू है? तो समय अनुसार सब कुछ रुक गया, जो कभी रुका ही नहीं था। कभी सुना था भारत में ऐसा हो रहा है तो अमेरिका में ऐसा नहीं होता था, फ्रांस में ऐसा नहीं होता था। लेकिन इस बार जो ऐसा हुआ है, जो पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, अभी भी कोई गारंटी नहीं है। कल भी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, महाराष्ट्र में फिर कोरोना फुल फैल गया है। तो क्या पता क्या बीमारी। आज हम गांव वाले कितने सेफ हैं। मैं कहती हूँ गांव वालों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शहर वालों को बहुत फर्क पड़ा है। गांव वाले अपनी तरफ से होती है, अब खेतों में बीमारी आ जाती है, उनका अपना पेपर है, और शहर वालों का अपना पेपर है। लेकिन इन सब पेपरों से पार होने के लिए आत्मा को शक्ति चाहिए। वो शक्ति से हम हर पेपर पास कर सकते हैं, चाहे वो तन का पेपर आ जाए, कैसे भी बीमारी आ जाए। हमारी एक माता को कैंसर हुआ, जान में चलती है। और एक मैं कहती हूँ, कई लोगों के पास हम जाते हैं बीमारी में, तो उनके चेहरे इतने उतरे हुए होते हैं, बात ना पूछो। पूछते हैं, कहते हैं हाँ कैंसर हो गया एकदम। और वो माता को कैंसर हुआ, उसके चेहरे पे बिल्कुल नहीं पता लगा कि उसको। और मैंने दीदी को बोला, दीदी इसको कैंसर हुआ था या मेरे को कोई और गलती लगी है, कोई और माता थी? दीदी कहती है इसी माता को हुआ था। मतलब चेहरे से उस माता को ये नहीं कह सकते आप कैंसर है। उसने अपने योग के द्वारा कैंसर को ठीक कर दिया कि तो कितनी बड़ी बीमारी है। तो हमारा तन हमारे कंट्रोल में है जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं। प्यार, सच्चा योग, सच्चाई, सफाई से करते हैं। कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो उस परमात्मा पिता से हम सच्चा कनेक्शन जोड़ेंगे तो वही है हमारी सच्ची शिवरात्रि। तो हम आत्मा बन उस परमात्मा पिता से कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। कमियां तो सबके अंदर है, कोई विकारों से छूटा हुआ नहीं है। लेकिन हे परमात्मा, तुम मेरे पिता हो, क्योंकि मैं आपके लिए कहती हूँ, तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम मेरे मात पिता हो। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आप मुझे स्वीकार करो और मेरी बुद्धि को इतना शक्तिशाली बनाओ, मेरे ऊपर कैसा भी पेपर आ जाए उस पेपर में मैं पास हो जाऊं। आप मेरे परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखो, मेरे परिवार को हर तरह से, हर दुख से बचाए रखो। ये मेरे को रोज परमात्मा से प्रेयर करनी है। ये है दुआएं देना। तो दे सकते हैं ना ये दुआएं, तो दे सकते हैं ना। तो रोज परमात्मा से ऐसे अपने आप से बात कर रही है। कहते एक बच्चा था, तो एक बच्चा रोज परमात्मा से बात करता था। स्कूल जाता था और स्कूल बहुत दूर था उसका,
और रास्ते में एक मंदिर आता था और रोज रास्ते में मंदिर से भगवान से बात करता था। और बात करते हुए परमात्मा को उसको लगता था कि परमात्मा मेरे को इस बात का जवाब भी दे रहा है। तो रोज स्कूल जाते हुए आधे घंटे का रास्ते तो आते ही जाते उसकी माँ ने सिखाया था कि रास्ता सुनसान होता है तो भगवान को याद करता जाया कर। तो रोज याद करता तो उसको ऐसा लगता भगवान भी मेरे साथ है और मेरे को हर बात का जवाब देता है। तो एक दिन उसको एक पंडित जी मिल गए तो बोलता है कि तू क्या कर रहा है? कहता है मैं परमात्मा को याद कर रहा हूँ। कहता है ऐसे थोड़ा याद करना होता है परमात्मा को, तू तो परमात्मा की बेइज्जती करता है, ये बातें भगवान से करने की थोड़ा है। तेरे को मैं मंत्र देता हूँ और उस मंत्र से तो रोज भगवान को याद किया कर। और वो रोज मंत्र जपने लगा। अब मंत्र रोज जपे लेकिन उसको मजा ना आए, क्योंकि एक तो सिर्फ मैं आपको एक मंत्र दे दूँ, समझ करो ओम नमः शिवाय। अब मैं यहाँ 1 घंटे से बैठी हूँ, मैं 1 घंटा ओम नमः शिवाय करती रहूँ, आप कितनी बार सुन लोगे? पता नहीं बहन जी कब बोलना बंद करेगी। मानते हो ना? मैं राम राम करूँ तो भी आप क्या कहोगे? आधा घंटा हो गया राम राम, मेरा नहीं कब पूरा करेगी हैं? और मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आधा घंटा और भी कर लूंगी तो भी आपका मन लग जाएगा, बैठ जाओगे, क्योंकि हमारी बातचीत हो रही है। तो उसने क्या किया, उसको बातचीत में बड़ा मजा आता था। तो उसको जब ये कह दिया तेरे को सिर्फ राम राम ही जपना है और तेरे को कुछ नहीं करना है, तो उसको मजा ही ना आए। भगवान कहे कि ये तो मेरे को मजा ही नहीं आ रहा, भगवान को भी मजा ना आए। तो एक दिन उसको सपने में आया पुजारी को कि तूने उस बच्चे को मेरे से बहुत दूर कर दिया है और तू पाप का अधिकारी बन गया है। तो कहते हैं कैसे? कहते मेरे से ये रोज बात करता था अपने परिवार की, अपने घर की, अपनी प्रॉब्लम की, उसको तो बात करनी बंद हो गई है। उसके मन के अंदर इतना बोझ इकट्ठा हो गया है क्योंकि वो मेरे से बात कर नहीं रहा। तो उसको जब रात को सपना आया, अगले दिन उसने बच्चे के पास गया मंदिर के आगे, बोला जैसे तू भगवान को याद कर रहा था तू वैसे ही कर और तेरे को वैसे ही प्राप्ति होगी। कहता है अब मेरे को पाप तो नहीं चढ़ेगा? कहता है नहीं, तेरे को कोई पाप नहीं चढ़ेगा। तो हमको परमात्मा से बात करनी सीखनी है। आज हम गुरुओं के नाम ले लिए, सबके नाम ले लिए, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। क्योंकि 4 मत होती हैं, मन मत, परमत, श्रीमत, गुरुमत। मनमत में तो हम चले ही चले हैं। अभी तक क्या किया? जैसे मेरे मन ने कहा वैसा किया। आज मन कह रहा है मंदिर चली जा, मंदिर चली गई, गुरु के पास चली जा, गुरु के पास चली गई, यहाँ धोख मार दे, यहाँ मार दी, वहाँ कर दिया, वहाँ कर दिया, किया ना। मन का कहना तो सबने माना है। और फिर हमने क्या किया? किसी ने कहा अच्छा तेरी भैंस बीमार है, गाय बीमार है, तेरा बच्चा नहीं हो रहा, तेरा बच्चा बीमार है, यहाँ धोख मारा, यहाँ ठीक हो जाएगा, वो भी हमने कर लिया, दूसरों का भी कहना मान लिया। तो फिर जैसे हमको गुरुओं ने कहा, हमने गुरुओं का भी कहना माना, शास्त्रों का भी कहना माना, लेकिन फिर भी हमको शांति नहीं मिली। तो भगवान कहता है अब तुम मेरी मत पे चलकर, कुछ लगना तो है नहीं, कोई खर्चा तो है नहीं, तो मेरी मत पर चलोगे तो तुम शांति में रहोगे, सुखी में मिलेगे। अगर नहीं चलोगे तो भी मेरा कुछ काम हटने वाला नहीं है। मैंने तो नई दुनिया बनानी है और नई दुनिया बनाकर तुमको साथ ले जाऊंगा। जहाँ कहते हैं राम राज्य सोने की चिड़िया, भारत सोने की चिड़िया था। अगर उस दुनिया में चलना है तो यहाँ पर शांति से रहोगे तो नई दुनिया में ले जाऊंगा, नहीं तो आराम से तुम परम धाम में बैठे रहना। तो परमात्मा को हम सच्चे दिल से याद करेंगे। तो हमारा वैसे 7 दिन का कोर्स होता है। तो आप लोग अगर चाहते हो कि 7 दिन हमको कोर्स कराएं, कोर्स चाहते हो, नए हैं 1 घंटा हम रोज कोर्स आपको देने यहाँ आ सकते हैं। कौन कौन चाहता है कि हम 1 घंटा रोज कोर्स करने के लिए यहाँ आएंगे? करेंगे आप? भैया भी करेंगे हैं, माताएं आएंगी हैं, आ सकती हैं 1 घंटा रोज। भगवान कहता है 7 घंटे तुम मेरे को दे दो। पूरी उम्र है ना हमारी 50, 60 साल, 70 साल, 7 घंटे माना रोज का 1 घंटा उसको दे देंगे तो हमको सिर्फ योग लगाना आ जाएगा। हम कोई आपको नामदान नहीं देते, हम कोई आपका गुरु नहीं छुड़वाते, हम आपका कोई मंदिर नहीं छुड़ाएंगे। ये एक पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी, साफ बन जाएगी और हम परमात्मा को सहज याद कर सकते हैं, परमात्मा की मनपसंद बन सकते हैं। अगर आप चाहोगे तो हम आपको करा देंगे। ये हमारी भावना बहन है बलम्बा गांव से, 20 साल से बाबा की बच्ची है। और इनके परिवार में क्या सुख शांति हर चीज
किसी चीज का आज कहे ना तन मन धन परिवार सब सुखी है। तो आपके पास 10 मिनट और है। हाँ देखो आराम से सुनेंगे ना। तो भावना बहन आपको सुनाएंगी कि इनको कैसे ज्ञान मिला और कैसे इनको प्राप्ति हुई। ठीक है। अभी आपको भी चेकिंग है, पूरी गेम नहीं हुई है। आपकी तरह मेरे को भी ये थोड़ी लगन थी कि मैंने कुछ करना चाहिए, तो हमको भी आपकी तरह पता लगा। ज्ञान के बारे में पहले तो कुछ पता नहीं था, भक्ति करते थे, व्रत आदि करते थे, लेकिन ज्ञान एक समझ है। हमको तो इतनी खुशी मिली है, उम्र भी छोटी थी उस टाइम तो देख लो, लेकिन मेरे को पहले ये नहीं सोचा कभी भी अब टाइम ना निकलेगा। बच्चे भी छोटे थे, खेती का काम करते थे, ये नहीं सोच सकते कि भाई हम कोई नौकरी थी या बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ नहीं करते थे। खेती भी करते थे, भैंस भी रखते थे, और उसमें से टाइम निकाल के 1 घंटा रोज सुनना बहुत अच्छा लगा। और टाइम है ना अपने आप निकला था। एक लगन हो है, जिस चीज की लगन होगी ना वो अपने आप हो जाएगा। 1 घंटा तो के 2 घंटे भी निकले होंगे, लेकिन 1 घंटा कमा ना 1 घंटा। और यो ज्ञान क्योंकि पता लगा ना, पहले थोड़े डरते भी थे भाई नहीं निकलेगा, लेकिन बताया गया एक्सेस निकला होगा आराम से। तो खेत का भी काम करते बहुत जल्दी आते थे, तो हमको तो बहुत अच्छा लगा। और जिस टाइम हम ज्ञान में आए ईसा था, यो 1 हफ्ता सुनोगे तो आपका घर में भी बहुत फायदा होगा। तो पहली बात आत्मा का पता लगा है, हम एक आत्मा, घर में भी सोचेंगे सारे रिश्ते नाते सारे शरीर तो जुड़े हैं, शरीर छूट गया उसे दिन सारे नाते भी छूट गए उस आत्मा के लिए। तो असलियत में हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। बार बार ये समझाएंगे ना हम एक आत्मा है, तो हमारी सोच बदल जाओगे। सोच बदल जाओगे तो हमारा घर सुख शांति से भरपूर हो जाएगा। ये नहीं पता ना हमें है कौन है, आए किधर, इसलिए तो चिड़िया रण बसेरा बोले हैं, नागर तेरा नागर मेरा। तो अपना असली घर किधर है पता है? कौन सा अपना असली घर? यो थोड़ी है, ये तो पहले बड़े आए वो चले गए, हम आए हम भी जाएंगे और आगे आएंगे वो भी। ये तो चिड़िया रण बसेरा होगा, असली घर किसी ने बताया। लेकिन वो असली घर भी आपने हम बताएंगे, हम कितना आए। ये सारे रोज के जान लाग रहे हैं, सोचे हैं जनो इन्हें खातर बना रखा है। किसी ने सोचा कि एक दिन तो हमारा भी आओगा, हमने भी जाना है। उस जगह की खोज किसी ने करी, जानते ही तो पहुंच गए, लेकिन यो किसी ने भी खोज नहीं करी कि ये जावा कितना है, उल्टे नहीं आंदे। लेकिन भगवान ये सारी बात बतावा है कि जावा कितना है, हमारा असली घर कौन सा है। और फिर देखो, आप ये बताओ शिव की रात क्यों मनाई जावे? बच्चा आपका से 12 बजे जन्म होगा, उसकी जन्म रात्रि बोलेंगे, शिवरात्रि यानी रात्रि, जन्म रात्रि बोलेंगे, जन्म दिन है। जबकि श्री कृष्ण ने का आधी रात का जन्म बताया ना, लेकिन उसकी भी जन्म अष्टमी बोलेंगे, रात्रि किसी ने कहा आज। लेकिन आप बताओ शिव की रात क्यों मनाई जा? कौन सी रात ना आया शिव? एक शिव का गायन है, कौन सी रात ना आया? दिन छपा है और दिन निकला है, या तो रात रोज हुआ है। वह एक न्यारी रात नहीं थी, लेकिन वह रात कौन सी थी? पाप की। जो काम रात में होया करते ना वो दिन में हुआ है। पहले डाके रात में पड़ा करते, इब दिन में किसी की बड़े बाजार में से दुकान लुटवा लो, कुछ भी करवा लो,
बुरे काम भी रात न होया कर दे, दिन में करवा लो, छोरी ठुआ लो, कुछ भी करवा लो। सारे जो रात वाले काम है ना वो दिन में हुए हैं, तो यह रात नहीं है कि ये दिन थोड़ी है। या पाप की रात, सोच बदलती जा रही है। इस रात में भगवान धरती पे आए, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाव है। और वो धरती पे आवे है, उसका टाइम भी है। और शिवरात्रि एक बार भी नहीं 2 बार ही मनावा है। कमाल की बात नहीं है। कृष्ण का तो जन्म अष्टमी एक ही बार ही मनावा है, लेकिन रात्रि 2 बार ही शिव की क्यों? और फागन आली ने बोलेंगे महाशिवरात्रि, और सावन के महीने में लेकिन कावड़ उस टाइम ले आओगे, लेकिन फागन आली ने महाशिवरात्रि बोलेंगे, क्योंकि यह है यादगार भगवान आन की। इस रात ने आया वो। और जो सावन के महीने में मनाई जाओ है, उस टाइम देखो बारिश हुआ है, और जो भी सूखा है सब कुछ वो हरा भरा हो जावा। उसी तरह हम आत्मा सारी उदास मुरझा गए, क्योंकि ना अपना आप का बेरा है, ना किसी का तन ठीक है, ना मन ठीक है, ना धन तो ठीक है। तीनों चीजें तो बिल्कुल नानू बेरा भगवान ने याद क्यों कर करा? कौन सा भगवान है न्यू भी नहीं बेरा। किसी ने कृष्ण कह दिया, किसी ने विष्णु, किसी ने हनुमान, किसी ने गणेश। एक तरफ नु का देह एक के है भगवान, एक तरफ नु का मैं है, कौन सा न करोगे है? लेकिन भगवान ने यह भी पहचान बताया कि जो जन्म नहीं लेंदा वो है भगवान। जिसके माँ बाप नहीं, वो सबका पिता है, उसका माँ बाप कोई नहीं। तो भगवान देखो शिव के, आज तक आपने सुना हो शिव के माता पिता कौन है? सुना? वो सबका पिता है, उसका पिता कोई नहीं, वो सारी सृष्टि का पिता है। जब धर्म की गला नहीं हो जाए, जब कोई किसी ने नहीं चाहता, पीसे की कदर आदमी की कदर नहीं है, पीसा है तो गुंडे की भी कदर है। गरीब है उसने कोई पूछेगा नहीं, चाहे बेशक अच्छा आदमी है। इसा टाइम आ जाओ जब अपने बड़ा की कदर घट जाओ है, जबकि बड़ा कहूँ तो दुआ निकलेंगी, उसने दवाई खाने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन बड़ा की कदर खत्म हो जाए। जबकि बड़े के चाहो सिर्फ बोल, मैंने अच्छा बोल पड़े, कुछ नहीं चाहता उन्हें। लेकिन हरेक घर में कदर घट गई, कदर घट गई तो क्या हो गया? हमारे बाप भी आगे इसी कदर करेंगे। तो ये दुआ है, जो बड़ा घर में है उसकी जो कदर करेगा, उसका मुंह तो जो थोड़ी सी भी नहीं लकड़ेंगी भला हो तरह, आजकल वो ही नहीं ले रहे। तो जब ईसा घटिया टाइम आ जाए, एक बच्चा न पाल सके, 5 एक ने नहीं पाल सकते। ये थी दुआ। दुआ नहीं ले सकते तो दवाई बढ़ती जा रही है, खाओ नहीं तो बड़े ने तीर्थ माना कर दे। तो जब ईसा टाइम आ जाए, बूढ़ा की पेंशन बांध दी तो भी कदर नहीं, उसने खोसले है काटते हैं। लेकिन मैं ये बात कहूंगी, अपने बड़े की कदर करोगे, जितना करोगे उतना आप फलोगे। तो जब ईसा टाइम आ जाए, जब भगवान धरती पर आवे है और वो खुद आके अपना परिचय देवे है कि मैं हूं परमात्मा। जिसने जन्म लिया वो देवता है, ना कि परमात्मा। कृष्ण ने जन्म लिया, जितने भी जिसके माँ बाप हैं वो सारे देवता हैं। परमात्मा एक शिव है, उसे न सत्यम शिव सुंदरम बोलना, यो भी किसी का नहीं लगता। वो एक सत्य है, वो एक सुंदर है। सुंदर माने गुणा तो सुंदर, शरीर की सुंदरता नहीं है, गुणा तो सुंदर। तो वो परमात्मा धरती पे पहले नहीं आंदा। मान ले ट्रेन का हो 12 बजे का टाइम, आप पहले जाकर आ जाओ तो पता लगेगा। न्यू को ट्रेन आई है को नहीं, जबकि उसका टाइम तो है ना। न्यू यह सृष्टि बहुत बढ़िया, जिन मंदिरों में देवता ने पूजो ना, उसी दुनिया बना के छोटी थी भगवान ने। और धीरे धीरे जन्म लेंदे 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 तन का भी, मन का भी, धन का भी झांगड़ कर लिया, बिल्कुल तली में गए। क्यों गए? अपना धर्म कर्म न भूल गए। तो जब परमात्मा धरती पर फिर आवा है, जो कर बच्चे ने नुआ धुआ के छोड़ो ना,
घर माटी का भर जाएगा तो कौन सुंगवागा उसने? माँ बाप सुंगवाएंगे। निवे परमात्मा ना बहुत सुंदर सृष्टि बना के छोड़े थे, लेकिन हम अपना आपने भी भूल गए, अपना बाप ने भी भूल गए, मैंने करना क्या चाहिए उसने भी भूल गए, और फिर चिल्लाने लग गए, ये भगवान का आजा के ठा ले, देख तेरे संसार की हालत क्या होगी भगवान। ये पुकार जान लगी जब वो भगवान धरती पर आवा है मारा खातिर। लेकिन मम्मी बहुत सारे तो ध्यान ही नहीं देंगे, टाइम ही कोई नहीं। वो भी किसी घर में को बड़ा आ गया तो उसने फुर्सत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो भगवान सबका माँ बाप, सबका पिता, तुम्हारा पिता मेरे, हम बालक तेरे, चाहे पति पत्नी हो, सास ससुर हो, सब ने एक ही बात कही ना, इसका आंदोलन हमें एक बाप की संतान है, सारी आत्मा है, नाते शरीर तो जुड़े हैं, ये सारे छूटते जाएंगे, तो हम एक पिता की संतान, वो हमारा पिता असली। ना आत्मा कदे मरती है ना परमात्मा कदे मरता है, आत्मा अविनाशी अजर अमर है, भगवान भी वो ना जन्म लेंदा है ना मरदा है, वो हम सबका पिता, वो धरती पर आया हमारे खातिर, और हम उस खातिर 24 घंटे में कर 23 घंटा में जिसने भी जो करना वो कर सका, हाँ उस खातिर 1 घंटा नहीं काट सकते। हमारे जो तो हमारे खातिर हमने सुखी बनाने खातिर, सुख शांति खत्म होगी ना हमारी, उल्टी फिर सुख शांति देने खातिर हमारे सारे भंडारे भरपूर खातर, क्योंकि भोलानाथ की जो वीडियो भोलानाथ उसकी जो सुनेगा उसका जो ना भाई हाथ दुखने लग जाए, वो उसने भरपूर कर थोड़ी देर बना लो, थोड़ी देर बाद पकड़ो। धरती पे आ गया है, और बाकी तो टाइम ज्यादा होता जा रहा है। एक हफ्ता अगर सुनोगे आप, क्योंकि यह भी डॉक्टर की तरह डोज है, एकदम तो सारा देंगे तो आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा, तो इसके चैप्टर हैं, चित्र दिखाएंगे आपने। एक हफ्ता मैं कहूंगी, एक हफ्ते टाइम निकाल लेना, उसमें आपका आगे आपकी मर्जी, आपको समझ आओ तो सुनियो ना, थारा थारा दोहरा है। एक हफ्ता लगे तुम्हारा, 1 घंटा, आप 1 हफ्ते की सुनो, उसमें आपकी हर एक बात आ जाए, अगर जाए आपकी बात को कोई कसर है जनता, आप ऐसे लिखते जाइए कोई पॉइंट, हर एक बात का उतर जाएंगे आप, हर एक बात का। तो 1 हफ्ता में सर तो आपकी सारी बात पूरी हो जाएंगी। ये बहुत बढ़िया है, पूरा हो ही नहीं सकता, इतना बढ़िया गया ना, मैं कहूँगी नरक का स्वर्ग, मैंने तो इस आ गया। समय और खुशी ये 2 चीजें मांगी, मैंने उधारी। खुशी किसी का कोई चोट है, कोई नजदीक का मर गया, किसी का कोई चोट लग रही है, उसने कहोगे खुशी तू दे दे, मिल जाओगी, ले नहीं सकता। समय बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कोई टाइम नहीं है। भगवान साधारण तन मारे, वो श्री कृष्ण की ढाला है ना, तो साहूकार उसने मोल ले ले, आपकी कोई पहुंचने कौन दे, वो साधारण वेश मारा है। तो हमारे पास देखो समय है, समय भी एक खजाना है। तो ये 2 चीज इस ज्ञान से मिले हैं, तो आप जितना सुनोगे ये तो बहुत है, पूरा नहीं होगा, है ना। तो आपका टाइम भी बहुत हो गया, तो असलियत मैं कहूंगी भगवान आ रहा है धरती पे, उस टाइम मिल के जब बताऊं, कोई मर के ऊपर जावे उसने आके बताया कदे भगवान आ रहा, जिंदा जी परमात्मा मिले, किसी ने कहा भगवान है बुलावा है ना, मैं कौन जाऊं, सोचा मर के जाना, जिंदा जी अरे भगवान, वो धरती पे आके बोल रहे हैं, अपनी कितनी बोल रहा है, दिल्ली कुत्ता माँ का बोलेगा तो आप समझोगे, वो मनुष्य तन लेकर बोल रहा है, मारे कितनी, क्योंकि हमारा पिता है ना, वो मारे कितनी बोलेगा तो ऐसा समझानी है। तो भगवान की धरती पर आ रहे हैं, और जिस दिन तक ज्ञान सुना है उस तक मिले, हाँ खुशी नहीं नोट दे, सोचा सब ने बता दे, क्योंकि इस दुनिया में तो एक सुखी है तो सोचेगा मेरे के नीचे रहना चाहिए, लेकिन भगवान किस सिखावा है, सबका भला करो, दूसरे का भला करोगे अपना आप हो जाएगा। तो मैं सोचूंगी भगवान आ रहे हैं, ये बताओ आपने बहुत कुछ ले रहा है आप खाते, वो गोला भंडारी है ना, सब आपने देखो बहुत
सारे सोच रहे हैं सुख शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसका कई गुना बढ़ता है। सुख शांति तो है ही है, लेकिन आप भरपूर हो जाओ खुशी, तो भगवान आके मारती सब कुछ जो इसी दुनिया बना के छोड़ी थी ना,